क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि दोनों पक्ष ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी अदालत के ऊपर डालना। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि सिर्फ 2-3 राज्यों के लोगों का ही विरोध है। अटॉर्नी जनरल ने साफ किया, उन्होंने ये बात कही है कि सिर्फ 2-3 राज्यों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप विचार कीजिए कि बाकी राज्यों के लोग उनके साथ क्यों नहीं आए। सुनवाई के दौरान केंद्र ने ये दलील दी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान संगठन है जो पहले कृषि मंत्री से मिलकर इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, और उसी को दलील में शामिल करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि बाकी राज्य के लोग साथ क्यों नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र लगातार ये बात कही जा रही कि 2-3 राज्यों के ही लोग विरोध में है, बाकी राज्य के लोग समर्थन में हैं। ये बात कही गई है केंद्र की तरफ से, ये दलील दी गई है, अटॉर्नी जनरल ने कहा है। और हमारी सहयोगी श्वेता लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। श्वेता, केंद्र सरकार ने ये दावा किया है कि 2-3 राज्य ही हैं जो विरोध कर रहे हैं, और हमने देखा अभी तस्वीरें बहुत सारी सामने आई थी जब कृषि मंत्री से कुछ किसान संगठन मिलते थे और कहते थे कि ये कानून उनके हित में है। ये बात अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है, कहा गया है। बिल्कुल, देखिए रवि ने अभी बहुत बड़ी बात कही। रवि ने ये साफ साफ कहा कि सरकार भी चाहती है कि कोई गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि अगर आप स्टे नहीं लगाएंगे तो हम लगा देंगे, सरकार ने कह दिया कि हम नहीं लगाएंगे। इसको आप समझ सकती हैं कि अब इस बात को आगे किस तरफ, किस मोड़ पर भी आंदोलन जा रहा है, क्योंकि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि स्टे हम लगा देंगे, आप नहीं लगाएंगे। तो ऐसे में सरकार ने कह दिया है, सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कह दिया है कि हम इस पर स्टे नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि सभी राज्यों के किसान इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। तो ऐसे में हम इस एक तरफे स्टे की बात को नहीं मानेंगे। और अब क्योंकि सरकार भी ये चाहती है, लगातार सरकार की तरफ से पिछली बातचीत में ये इशारा भी किया गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसान संगठनों को भी कहा गया था, तब किसान संगठन ने इससे मानने से इनकार किया था। अब 15 तारीख को जो बातचीत होनी है उससे पहले ही मुझे लगता है आज एक बहुत ही बड़ा निर्णायक दिन होने जा रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है, क्योंकि जैसी टिप्पणियां की जा रही हैं दोनों ही पक्षों को लेकर के कोर्ट की तरफ से, उसमें अब ये साफ समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और आज इस जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है उसका पटाक्षेप करने के पूरे मूड में इस बार सीजेआई नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो हम स्टे लगाएंगे। और किसानों को भी ये चेतावनी दे दी गई है कि अगर आपके यहाँ कुछ भी होता है, कोई भी ऐसी अनहोनी होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे और हम सब होंगे। उन्होंने कहा क्योंकि इतना लंबा दौर खिंच चुका है और कुछ निकल नहीं रहा, ऐसे में जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, जवाबदेही हम सबकी बनती है। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें अब अंदर से सामने आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस कानून को निरस्त करने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल नहीं है, रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि किसान संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कानून को रद्द कर दिया जाए, लेकिन इससे इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि इसे रद्द नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसे होल्ड किया जाएगा, सिर्फ इस पर स्टे लगाया जाएगा, और उसके बाद जो बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा, ताकि आंदोलन खत्म करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी हम सब की बनती है। उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाला जाएगा, वो सही नहीं है, उस तरह की तस्वीर सही नहीं होगी इंटरनेशनली हमारी इमेज के लिए। तो ऐसे में जो किसान संगठनों के वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को नहीं निकलने जा रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि अगर इस तरह का निर्णय किसान संगठनों की तरफ से लिया जा रहा है। तो ये तमाम बातें देखिए निकल रही है। सीजेआई ने ये सुझाव दिया है कि कानून पर रोक नहीं लगेगा, कानून के लागू होने पर रोक लगेगा। ये कह रहे, इस बात को समझिए, कानून पर रोक नहीं लग रही, कानून के लागू होने पर रोक लग रही है, यानी कि लागू अभी कानून को नहीं किया जाएगा। कानून जस का तस है जो सरकार की तरफ से पास किया गया है, सिर्फ उसके लागू होने पर कुछ वक्त के लिए रोक लगाई जाएगी। ये बात सीजेआई की तरफ से कह दी गई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर श्वेता, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि किसान संगठनों से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि अगर इसको होल्ड किया जाता है तो क्या वो अपनी आंदोलन की जगह बदलेंगे। और जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं कि बूढ़े और बच्चे इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, कई किसानों की ठंड की वजह से मौत भी हो गई है। तो अब ये सवाल यही उठता है कि अब सीधे तौर पर एक तरफ केंद्र ने मना कर दिया कि हम स्टे नहीं लगाएंगे, दूसरी तरफ किसान का जो मूड अभी तक देखा गया है वो होल्ड पर भी अपनी सहमति जताने वाले नहीं है, जिस तरीके का रवैया अभी तक उनका रहा है। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रवि, यूपी गेट पर भी लगातार 2 महीने से 47 दिन बीत चुके हैं, लगातार वहां पर इसी तरीके से आंदोलन होता रहा, और राकेश टिकैत ने साफ तौर पर ट्रैक्टर मार्च वाले दिन भी ये कहा था कि हम सालों तक यहां बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब कोर्ट कहीं ना कहीं इसमें जो सवाल कर रहा है, अब किसान संगठनों को भी जवाब देना पड़ेगा। रवि, देखिए सृष्टि, अगर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को 1 बाय 1 देखें तो इसमें एक चीज साफ पता चल रही है कि अदालत
इंटेंट को यानी कि मंशा को खगालने की कोशिश कर रही है दोनों पक्षों की तरफ से। एक तरफ अदालत सरकार से सवाल बार बार कर रही है कि आप इसको होल्ड पर क्यों नहीं डालते, होल्ड पर डालिए, विचार करिए, बातचीत करिए, हो सकता है इससे रास्ता खुले। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हम इस कानून को वापस नहीं लेने वाले हैं, यानी कि अब कोर्ट फैसला करे कि वो होल्ड करना चाहती है, इसे रिपील करना चाहती है। दूसरी तरफ अदालत ने किसान आंदोलन करने वालों से भी पूछा कि आप अगर सरकार ये होल्ड करते या हम होल्ड कर दे, हम इसको होल्ड करते, तो क्या आप दो बातें मानेंगे? क्या आप अपने आंदोलन की जगह बदलेंगे? और क्या जो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जी रवि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो निकलकर सामने आ रहे हैं। सुनवाई के दौरान लगातार हमारी बड़ी कवरेज भी जारी, हमारे अलग अलग सहयोगी रवि, श्वेता, रीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल की जानकारी हम आपको देंगे, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। जल्द लौटते हैं, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।